नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन या इसको मैपिंग बोलते, टाइप ऑफ मैपिंग, TY, टाइप ऑफ मैपिंग। ठीक है बच्चों, तो मैं कितने तरीके का होता है नहीं होता है, और इस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 1 1 2 से, मैनी 1 से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। तो टाइप ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा अच्छे से देखना है इसको। तो इसको मैं याद रखने का बहुत छोटा तरीका बताता हूँ। तो बच्चों, कितने तरीके का फंक्शन होता है वो देखिए आपको मालूम है, यदि मैं किसी का नाम लूँ तो नाम, नेम और सरनेम बहुत होता है, नेम और सरनेम, तो नाम और उपनाम होता है ना, टाइटल जो बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा मोहन कुमार, मोहन कुमार लिखा, तो मोहन क्या हो गया, नेम हो गया, नाम हो गया, और ये क्या हुआ, सरनेम, सरनेम, नेम और नाम और सरनाम हुआ, है ना। दिस इज नेम एंड दिस इज सरनेम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको नाम से बुलाते हैं, मोहन, मोहन कहाँ है, कभी कभी हम बोलते हैं कुमार इधर आओ, कुमार इधर आओ, है ना, जैसे कुमार विश्वास, कुमार 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 विश्वास, छोड़ो। तो ऐसा होता है नेम और सरनेम। उसी तरीके से फंक्शन में बच्चों, फंक्शन में भी ऐसा ही है, नेम और सरनेम के हिसाब से हम याद रखेंगे। तो नेम क्या होता है, देखो बच्चों, जब हम फंक्शन की बात करेंगे, जब हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो दो तरह की चीज़ है, नेम और सरनेम, ठीक है। अब नेम में क्या आता है, देखो नेम में आता है 1 1 1 1 मैपिंग बोलो, या 1 1 फंक्शन, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। जैसे 1 1 आएगा, यदि फंक्शन 1 1 नहीं हो तो क्या होगा, दिस इज मैनी 1, मैनी 1। इसका दूसरा नाम है, लिख देते हैं ये पे, है ना, इसका दूसरा नाम है यहाँ पे इंजेक्टिव, या इसे मोनोमॉर्फिक कहते हैं, मोनोमॉर्फिक। इसका दो नाम है। अब मैनी 1 को नॉट इंजेक्टिव भी बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, मोनो या नॉन मोनोमॉर्फिक, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है जो आपका सरनेम में क्या क्या आता है, देखो सरनेम में आता है आपको ऑन टू, और क्या आएगा आपका इन टू, क्लियर है। ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये हो गया नॉट सब्जेक्टिव, इनटू क्या हो गया, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है, लिख लो नॉट सब्जेक्टिव। तो ये हो गया बच्चों फंक्शन। फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से। तो कभी भी हम 1 1 को हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो ऑन टू है या इन टू है, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि नेम को हम लोग नेम के साथ ही करेंगे। जो राम नहीं है वो श्याम है, जो श्याम नहीं है वो मोहन है, जो मोहन नहीं है वो सोहन है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, जो राम नहीं है वो कुमार है, जो राम नहीं है वो सोनी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना। तुम लोग क्या बोलेंगे कि जो राम नहीं है वो श्याम है, जो श्याम नहीं है वो राम है, ऐसे ही बोलेंगे। मतलब हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे, नेम को नेम के साथ रखेंगे और सरनेम को सरनेम के साथ ही रखेंगे। मिक्सअप वाली बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इफ द फंक्शन इज नॉट 1 1 देन दिस फंक्शन इज मैनी 1। यदि फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन क्या है मेरा, मैनी 1 है। ऐसा नहीं बोलेंगे जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेरा ऑन टू है या इन टू है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। नाम को नाम के साथ रखेंगे, सरनाम को सरनाम के साथ रखेंगे, सरनेम को सरनेम के साथ रखेंगे, और ये जो मिक्सअप है बाद में वो करेंगे। ठीक है, देखो
तो जो फंक्शन वन वन नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या होगा, इन टू। जो इन टू नहीं है वो ऑन टू होगा। हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो मैनी वन है या वन वन है, कभी नहीं। हम जो फंक्शन वन ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा, या जो इन टू नहीं है वो ऑन टू होगा। उसे जो वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा, जो मैनी वन नहीं है वो वन वन होगा। इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से टाइप ऑफ फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट टाइप है ना, देखो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, पहले हम लोग लिखेंगे वन वन फंक्शन। सेकेंड, दिस इज मैनी वन। थर्ड, दिख रहा है ना, थर्ड फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। फोर्थ क्या हो गया, इनटू। ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग है, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या हो गया बच्चों, फिफ्थ। अब हम लोग ऐसे करेंगे, अब नेम सरनेम के साथ चलेंगे। वन वन ऑन टू, ये मिला के एक फंक्शन होगा, वन वन ऑन टू। दिस इज वन वन ऑन टू। जो फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है वो वन वन इन टू होगा। ठीक है, जो फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन क्या होगा, वन वन इन टू होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है वो मैनी वन ऑन टू, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है वो मेरा वन वन इन टू होगा। ठीक है, सिक्स क्या हो गया बच्चों, वन वन इन टू। सेवन क्या होगा बच्चों, उसी तरीके से सेवन मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। एट क्या हो गया बच्चों, मैनी वन। ठीक है, अब जो फंक्शन मेरा मैनी वन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन मेरा मैनी वन इन टू होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो फंक्शन मैनी वन ऑन टू नहीं है वो मेरा वन वन ऑन टू होगा, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। जो फंक्शन मैनी वन नहीं है, मैनी वन ऑन टू नहीं है वो मैनी वन इन टू होगा। जो मैनी वन इंटू नहीं होगा वो मैनी वन ऑन टू होगा। जो वन वन ऑन टू होगा वो मेरा वन वन इंटू नहीं होगा, या जो वन वन इंटू होगा वो मेरा वन वन ऑन टू नहीं होगा। इसको ध्यान रखना, जो वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा, जो मैनी वन नहीं है वन वन होगा, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा, जो इन टू नहीं है वो ऑन टू होगा। तो मिक्सअप कहीं नहीं करना है, समझ में आ रहा है बच्चों क्लियरली, इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो हम टाइप ऑफ फंक्शन कितना हो गया, टोटल 8 टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख के हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग वन वन से स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। चलिए अब हम लोग वन वन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग से या मोनोमॉर्फिक फंक्शन से। ठीक है ना, तो वन वन फंक्शन क्या है ये मुझे देखना है। यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा बच्चों। पहला तो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड जो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या बोलता है देखो पहले तो नेम से क्लियर होना चाहिए। देखो जब हम आप लोगों को जो मैपिंग बता रहे थे तो वन वन का मतलब क्या, देखो पहले तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन या ए हैव ए यूनिक इमेज इन बी, ये तो क्लियर है पहले। जैसे यहाँ पे लिए हम लोग A1 A2 A3 लिए, जैसे A1 A2 A3, यहाँ पर कुछ ले लो B1 B2 B3। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव ए यूनिक इमेज इन बी, दिस इज फंक्शन। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि मान लो कोई ए का मैपिंग बी पे है, A2 का मैपिंग B1 पे और A3 कहाँ है B3 पे बच्चों। तो ये क्या हो गया, दिस इज वन वन, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट का हैव यूनिक इमेज इन बी। और तो बच्चों एनालिटिकल मेथड क्या होता है देखिए, वन वन के केस में बता रहे हैं, वन वन के केस में। ठीक है ना, तो ये क्या हो वन वन हुआ। तो वन वन के केस में एनालिटिकल मेथड क्या है बच्चों, वन वन का मतलब एक के बदले एक, एक के बदले एक। देखो यदि हम बोले तुमको पहले ऐसे समझाता हूँ, एनालिटिकल मेथड से पहले ग्राफ मेथड समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, पहले ग्राफ मेथड देख लीजिए। ग्राफ मेथड इसके ये हम बाद में समझाते हैं, पहले ये समझ लो। ग्राफ मेथड में क्या है, इसमें एग्जांपल दे दूँ आपको।
जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें क्या बोलता है वन वन फंक्शन में कि यदि हम पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें, ये एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यदि हम पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें, अब वो कहीं एक ही जगह कटे, देन दिस फंक्शन इज वन वन। तो ये फंक्शन कैसा है, वन वन, ठीक है। और यदि एक से दो बार कट जाए, जैसे मालूम ये एग्जाम्पल दिए, ये तो हो गया वन वन। और एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे कितने बार कट रहा है, देखो यहाँ पे मोर देन वन टाइम्स, तो ये वन वन नहीं हुआ, ये क्या हो गया मेरा, मैनी वन। ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। तो यहाँ मीनिंग ये हुआ, वन वन के लिए मीनिंग ये हुआ कि ईच एक्स के लिए वाई भी क्या हो, एक हो, वाई क्या हो, एक ही हो, ठीक है। दो y के लिए एक x हो सकता है, दो y के लिए एक x हो सकता है, पॉसिबल है। यदि दो y के लिए एक x होगा तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, वो मैपिंग नहीं होगा। वो मैपिंग होगा क्या, यदि हम दो y के लिए एक x ले लें तो क्या ये फंक्शन है, नहीं, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। तो क्या बोला था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव ए यूनिक इमेज, तो ये यूनिक इमेज तो नहीं हुआ। तो दो y के लिए एक x नहीं हो सकता है, ठीक है। और दो x के लिए एक y नहीं हो सकता। यदि दो x के लिए एक y होता है, दो x के लिए एक y होता है, तो ये क्या हो गया, दिस इज मैनी वन, दिस इज मैनी। और ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये क्या हुआ, ये तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा। और ये क्या हो गया, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, बट दिस इज फंक्शन, बट दिस इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अब ये ग्राफिकल मेथड हो गया। चलो एक मेथड तो ये होगी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या है, एनालिटिकल मेथड। देखिए अब एनालिटिकल मेथड समझाते हैं। एनालिटिकल मेथड क्या बोलता है, यदि x1 मान लो यहाँ पे कहीं x1 है और ये मान लो कि x2, ये क्या बोलता है कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो 1 बोलता है कि मेरा फंक्शन x1 पे जो y होगा f ऑफ x1 ये भी इक्वल नहीं होगा f ऑफ x2। मतलब x2 पे जो y है ये x1 हो, तो इसका मान लो इसके रिस्पेक्ट में, ये x1 के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, दिस इज f ऑफ x1, ये f ऑफ x1 हो गया। और x2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दिस इज ये f ऑफ x2 हो गया। तो यदि x1 x2 इक्वल नहीं होगा तो क्या f1 f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल होंगे, नहीं। यदि ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाइज, है ना, फंक्शन इज 1। और अब दूसरा देखो, और क्या बोलता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ, मान लो वही वाला ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे कहीं x1 है और यहाँ पे कहीं x2 है, दिस इज f ऑफ x1 था एंड दिस इज f ऑफ x2। अब यहाँ क्या बोलता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो दिस इम्प्लाइज क्या, x1 इक्वल टू x2 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों यदि एक ही जगह है, यदि x1 भी यहाँ है और x2 भी यहाँ है, तो क्या है ये जो होगा यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। या इसको उल्टा देखो कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो क्या x1 x2 एक ही जगह होगा, बिल्कुल होगा। यदि ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज, ठीक है बच्चों। ये एनालिटिकल मेथड हो गया, ये आपका एनालिटिकल मेथड हो गया। तो मेथड नंबर 1 क्या हो गया, मेथड 1 एक ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या हो गया कि कोई भी ग्राफ हो, है ना, अब वो पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ कीजिए, यदि वो एक जगह कटेगा तो वो 1 1 होगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा जगह कटेगा तो क्या होगा, मेरे पास मैनी 1 होगा। दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि x1 x2 के बराबर नहीं हो
तो एफ ऑफ एक्स वन भी एफ ऑफ एक्स टू बराबर नहीं होगा। यदि ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो हम बोलेंगे दिस इज 1 1। इसमें एक केस और भी है कि एफ ऑफ एक्स वन यदि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, तो ये बोलता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी होगा। क्या बोलेगा ये कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलस मेथड, जो हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दोनों यूज़ करेंगे। इस केस में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आएगा। एक क्या है इंक्रीजिंग, एक क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, CTL, स्ट्रिक्ट STRI CTL, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा क्या, पहला क्या है इंक्रीजिंग है, दूसरा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो आप, तो इसमें क्या है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझते हैं। तो हम पहले इंक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ये इंक्रीजिंग को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है इंक्रीजिंग। अभी दोनों में डिफरेंस मान चलेगा बच्चों। और ये किसको शो कर रहा है बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये किसको शो कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को। देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते जाना, बराबर भी हो सकता है। घट इंक्रीजिंग का मतलब हुआ बढ़ते जाना, घटेगा नहीं बराबर हो सकता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ इंक्रीज होते जाना, इंक्रीज होते जाना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे इक्वल हो गया, इक्वल हो सकता है, घटेगा नहीं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोले नॉट इक्वल। तो क्या होगा इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि इंक्रीज भी होगा, बराबर भी हो जाएगा, फिर वापस इंक्रीज होगा। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि वो लगातार बढ़ेगा, कहीं बराबर नहीं होगा, कहीं इक्वालिटी को होल्ड नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा, कॉन्स्टेंटली क्या करेगा वो इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ यदि वो ये इंक्रीजिंग होता है तो क्या ये 1 1 होगा। यदि 1 1 होगा तो क्या बहुत जगह कट करेगा, ये देखो ये पूरा पोर्शन में कट करेगा, ये पूरा पोर्शन कट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा ना। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या होगा दिस इज मैनी वन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा जो मैनी वन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, कहाँ कटेगा बस एक जगह कट करेगा। तो दिस इज क्या हो गया 1 1, ठीक है। तो फंक्शन इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम क्या बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। अब यदि वो डिक्रीजिंग है उसी तरीके से क्या हो गया दिस इज डिक्रीजिंग, यदि हम ऐसे लें दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये क्या हो दिस इज डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है इसका मीनिंग ऐसा थोड़ा ना है कि वो डिक्रीजिंग मतलब नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन इक्वालिटी होल्ड करेगा, लेकिन इक्वालिटी को होल्ड करेगा वो,
लेकिन वो इक्वालिटी होल्ड करे। अब यहाँ डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ है कि डिक्रीज करना, इंक्रीज नॉट इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन वो इक्वालिटी तो होल्ड करेगा। दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ भी देखो आप, ये कैसा फंक्शन होगा, दिस इज, मैंने पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत जगह कट करेगा, सारे पॉइंट पे कट करेगा। दिस इज मैनी वन फंक्शन, और ये क्या डिक्रीजिंग है, और दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्या पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह कट करेगा। दिस इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ से क्या आता है बच्चों कि फोर वन वन फंक्शन, वन वन मैपिंग है फोर वन वन फंक्शन, function should be either strictly increasing or strictly, ठीक है। फंक्शन क्या होना चाहिए, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर वन के, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, एफ डैश एक्स सो बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो गया, एफ डैश एक्स सो बी लेस दैन इक्वल टू, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ये कैसे, इसको ध्यान, चलिए आगे, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की। अब ये देखना है कि वन वन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मैथड से देख लेते हैं, ग्राफ से देख लेते हैं। एक्स को ग्राफ आपको बताया होगा, एक्स को ग्राफ क्या होता है बच्चों, ये एक्स को ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करो तो कितने जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा। तो यहाँ से एकदम पक्का है कि दिस इज वन वन, दिस इज वन वन फंक्शन, ये तो क्लियर है। चलिए ग्राफिकल मेथड हो गया। अब हम लोग देखें तो बच्चों एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं। एनालिटिकल मेथड इसमें क्या बोलता है, इफ यदि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। चलिए ये वाला देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन क्यूब, और एफ ऑफ एक्स टू क्या हो गया, एक्स टू क्यूब। इसको उठा के इधर लाओ, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको फैक्टर लिखो, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो दिस इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, एक्स वन इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोले हैं कि आपका ये क्या हो गया, वन वन हो गया। लेकिन एफ ओ एक्स वन इक्वल एक्स टू तो क्या होना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वन इक्वल एक्स टू। दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इज वन वन, दिस इज वन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम लोग कैलकुलस मेथड से देखते हैं। हम लोग कैलकुलस मेथड से देखते हैं बच्चों। तो क्या है, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं 3x²। तो यदि हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, पॉजिटिव है। यहाँ से क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यू। हुआ ना, x की कुछ भी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इम्प्लाइज क्या, फंक्शन इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन।
ठीक है, ये क्या हो गया मेरा 1 1 फंक्शन हो गया बच्चों। चले आगे, चलिए हम लोग सब पढ़ते हैं, फिर हम बाद में एग्जाम्पल देखेंगे, इसका और एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपको क्या समझ में आया कि मेरे यहाँ पे दोनों कवर हो गया 1 1। जो फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा वो मेरा क्या होगा ऑन टू। जो फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा वो मेरा क्या होगा बच्चों ऑन टू होगा, ठीक है। तो मेरा 1 1 भी हो गया, मैनी 1 भी हो गया। अब जो जो 1 1 मतलब ये सारे कंडीशन जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, सीधा सीधा वो मैनी 1 हो जाएगा। तो नोट करके लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। हम नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ना, क्या बोल रहा है, इफ f of x is not 1 1 then f of x is many 1। सेकंड क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यदि निकालेंगे, ये आता निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 9। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 1 प्लस 9। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 1 का, फिर हम लोग ऑन टू इंटू देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चेक कर लें। ठीक है, वैसे फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। क्यों, चलिए ये देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना। देखिए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ, गेट इज फंक्शन ऑफ x। तो इसका ग्राफ मालूम है, ये क्या है ग्राफ तो मालूम है ना इसका हम लोग को क्या होता है देश। ये कैसे बना सकता है, यदि हम पैरेलल लाइंस को इसलिए इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो बहुत जगह कट करेगा, बहुत जगह कट करेगा। तो ये क्या, दिस इज मैन्युअल, दिस इज। अब log x है, log x का ग्राफ क्या होता है इसका, log x का ग्राफ ये होता है, दिस इज 1 1। ये क्या है, y इक्वल टू पावर x का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, पैरेलल लाइन इधर कट कर, दिस इज आल्सो 1 1। y इक्वल टू sin ऑफ x, sin ऑफ x है ना। देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। इसका ग्राफ जो आएगा, देखो log x का ग्राफ तो क्या होगा, दिस इज log x, दिस इज 1, सॉरी दिस इज e। तो e पे 1 होगा, बाकी इधर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए इसका जब सिग्नल ऑफ log x का ग्राफ देखें तो इसके बाद पॉजिटिव, e के बाद क्या आएगा पॉजिटिव 1। e पे क्या होगा 1 देगा, e से पॉजिटिव 1 और e के पहले नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये यदि ये लेता है तो मैन्युअल कैसे लेता है, तो दिस इज मैन्युअल। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, दिस इज मैन्युअल। तो बहुत ज़्यादा कट करेगा, दिस इज मैन्युअल। साइन एक्स, अब साइन एक्स ग्राफ मालूम है ना, ये क्या बहुत ज़्यादा कट करेगा, दिस इज मैन्युअल। ठीक है ना, दिस इज मैन्युअल। अब ये देखो यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्ट है, यानी ये वाला ग्राफ कैसा होगा, ये वाला ग्राफ
ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू मैपिंग और सब्जेक्टिव मैपिंग क्या होता है वो तो सुनो। यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑन टू मैपिंग के लिए हम लोग पढ़ते थे ना, तो देखो ये मैपिंग हो रहा है फ्रॉम ए टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एलिमेंट ए, ये मेरा क्या रहता है डोमेन, इसके सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे डोमेन, और इसके सारे एलिमेंट क्या कहना है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन एंड दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ भी क्या है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यदि हम फाइंड कर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आता है, ये निकालने के लिए आता है, इसको ध्यान रखना। अभी हम देंगे फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मैनी वन, सब बताएं। अभी एक क्वेश्चन लेंगे हम, सब सारे बताएं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। वहाँ भी दोनों से क्या आंसर आएगा, वो भी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वन वन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या लिखते हैं वन वन प्लस मैनी वन, ऑन टू प्लस इन टू। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आपको ये बताना है कि वन वन ऑन टू है कि नहीं। हम दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अभी पूरा मिला के बता रहा है। अब हम कैसे बताना है कि अब हमको नेम के साथ सरनेम बताना है, जैसे वन वन मैनी वन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, ठीक है। अब ऐसा बताना है हमको, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये डिफाइन कहाँ से है, ये फॉर ऑल एक्स के लिए डिफाइन है, दिस इज कोडोमेन। ये मेरा डोमेन हो गया बच्चों, ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हो गया दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर ऑन टू मैपिंग के लिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, ये क्या होगा बच्चों, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर ऑन टू मैपिंग के लिए क्या होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ऑल रियल नंबर के लिए क्या डिफाइन होगा, पहले सबसे पहले काम ये दिस इज मैनी वन, दिस इज मैनी वन, मैनी वन भी होगा ना, देखो दिस इज मैनी वन फंक्शन, ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, दिस इज मैनी वन फंक्शन हो गया। अब ऑन टू है इन टू, तो इसका बताओ, इसका मुझे यहाँ से इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या निकलेगा, इसका रेंज जैसे ऑल इंटीजर्स, मान लो माइनस वन है, दिस इज माइनस टू, और आगे चलता जाएगा, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, ऐसे चलता जाएगा, इधर भी ऐसे चलता जाएगा। तो रेंज क्या दिख रहा है, रेंज क्या है, माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, मतलब रेंज क्या है, रेंज बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। और यहाँ पे कोडोमेन क्या दिख रहा है, कोडोमेन पे इंटीजर्स है, यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज ऑन टू, तो ये इस फंक्शन का नाम क्या हुआ, दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, दिस इज मैनी वन ऑन टू। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे हम देखते हैं। आगे में क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। चलिए
ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन, तो क्या ये 1 1 होगा? क्या ये 1 1 है? नहीं, ये दो जगह कट कर रहा है, जैसे ये तो पक्का है, जैसे 91। अब इसका इसका रेंज फाइंड आउट करो। रेंज क्या होगा? रेंज 0 to infinity, रेंज 0 to। अब यहाँ पे जो ये दिस इज कोडोमेन, ये क्या दिया हुआ? दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या आर प्लस द रियल नंबर प्लस यूनियन 0, ये क्या दिया? ग्रेटर देन 0 ही दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो कोडोमेन इक्वल है। यहाँ पे क्या हो गया? रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो क्या मैनिवन तो है ही, साथ में कैसा है ये? साथ में ऑन टू भी होगा। कैसा होगा? ऑन टू। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो मैनिवन ऑन टू। ठीक है बच्चों, 2 एग्जाम्पल हुआ। थर्ड देखते हैं, जैसा ग्राफ हम देखते हैं बच्चों, और ये किसके लिए डिफाइन है? केवल आर पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का नीचे से गया, माइनस 2 यूनिट नीचे, ठीक है। ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसके लिए देखना है आपको? ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक्स के ऑल पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन बस यहाँ से इधर डिफाइन होगा, है ना। तो ये क्या होगा? ऐसे आएगा डॉटेड डॉटेड यहाँ तक, और इधर डार्क लाइन जाएगा, है ना। इधर आर पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसमें। पहले तो ये देखो 1 1 हो या मैनी 1 होगा, तो पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करो। कितने जगह कट करेगा? बस ए जगह कट करेगा, दिस इज 1 1। अब ये ऑन टू है या इन टू है, ये देखना है। तो इसका जो रेंज बताओ, रेंज कितना है? रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? जब 0 होगा तो ये वैन x 0, दिस इज माइनस 2, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? दिस -2 to infinity, -2 to infinity, रेंज यही हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 1 है, और दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज कोडोमेन फंक्शन। क्या कोडोमेन ऑफ फंक्शन रेंज के इक्वल होगा? नहीं, यहाँ पे कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या हो गया? ऑन टू नहीं है, तो क्या हो? दिस इज इन टू। तो ये फंक्शन का नाम क्या हुआ? 1 1 इंटू, दिस फंक्शन इज 1 1 इंटू फंक्शन। क्लियर बच्चों? दिस इज 1 1 इंटू फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखते हैं बच्चों एफ ऑफ एक्स R2R, और ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ बच्चों e to power mod of x माइनस e to power -6। अब ये बताना है कि 1 1 ऑन टू मैनी 1 मतलब कौन सा फंक्शन ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए जैसे ग्राफ नोट ड्रॉ करेंगे, ये किसके लिए डिफाइन है? और रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको, यहाँ मॉड एक्स है, इसको हटा लो पहले। एफ ऑफ एक्स का कितना हो गया बच्चों? वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। डब्बा ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स का एक्स को ले लो, पावर एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये आएगा। फिर वन एक्स इज लेस देन 0, तो ये बच्चों क्या करेंगे? माइनस एक्स माइनस -0, तो ये ओपन हुआ है ना। अब इसको थोड़ा हम और थोड़ा इसको यहाँ पे बच्चों इतना हो गया, अब इसको थोड़ा और देख लेना ना। तो यहाँ से क्या होगा? ये होगा एक पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक पावर एक्स। इसकी जो वैल्यू होगा जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीज दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू अच्छा होता है 2 - 1/2, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दिस इज इंक्रीजिंग। जैसा ये हम ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 के लिए क्या देगा? ये लेस देन 0 के लिए 0, लेस देन 0 के लिए 0, ठीक है। और 0 से क्या होगा? दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यदि एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू दिस, तो ये कितना जब बहुत कट करेगा? दिस इज वेल एंड कट एट मैनी पॉइंट्स, ठीक है ना। दिस इज मैनी 1। अभी ऑन टू है इनटू, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या होगा? 0 to infinity, 0 to, इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन और रियल नंबर, तो कोडोमेन फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ, तो
क्या होगा, दिस इज इंटू, ये फंक्शन क्या होगा, दिस इज मैनी वन इंटू फंक्शन मैनी वन। ठीक है बच्चों, चलिए आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे किसी वजह चाहिए सॉल्यूशन देखिए। तो बाइनरी में तो वन वन है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो क्लियर है। ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर करें तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बच्चों तो ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये 2 पे क्या देगा 1, ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा, दिस इज 2 पे क्या देगा बच्चों, ये ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या, मिनिमम 1, मैक्सिमम वैल्यू 40। तो यहाँ से हम रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन दिस इज 1 to दिस इज 1 to इन्फिनिटी। अब ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यहाँ से कुछ ऐसा हुआ होगा, ये है ना, दे सकते हैं। केवल हमको लगता है ये ग्राफ होगा, केवल ये ग्राफ, ठीक है। तो ये पैरेलल टू एक्स लाइन डॉट में देखते कट करेगा, और रेंज इसका 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये ऑन टू है तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज वन। यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन दिस बाय दिस इज कोडोमेन। यहाँ हम लिख देते 4 ऑन टू के लिए ये होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। कोडोमेन फंक्शन कितना है, वाई, रेंज ऑफ फंक्शन कितना, 1 to दिस। ठीक है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Now move to question number 6. 6 है बच्चों, देखो, if f of x x square plus bx plus 3 is not injected, for all x when x belongs to 0 to 1, find range of the find range of, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स का प्लस बी एक्स प्लस 3 क्या है, नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव मतलब दिस इज मैन्युअल, मैन्युअल। ये फंक्शन कैसा दिया हो, मैन्युअल दिया हो, मैन्युअल के लिए, और x किसके कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 1 के लिए, और ये कैसा मेरा नॉट इन ग्राफ है, और एक्स स्क्वायर कैसा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, तो क्या ऊपर होगा ग्राफ एक पैराबोला जैसा होगा, है ना। तो ये ग्राफ 0 से 1 के लिए है ना, 0 से 1 के लिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मैन्युअल है, तो ये ग्राफ कुछ हो सकता है ऐसा होगा। मैन्युअल के लिए 0 से 1 के बीच में 2 जगह कट करना चाहिए, 2 जगह कट करना, 2 जगह कट कर कब करेगा, जब 0 से 1 के बीच में ग्राफ टर्न करे, मतलब वर्टेक्स हो। अब जैसे ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0 to 1, तो ये क्या हुआ, दिस इज 1 हो गया, जैसे एक ही जगह कट कर रहा है ना 0 से 1 के बीच में, ये 1 1 हो जाएगा, और ये होगा मैन्युअल। वर्टेक्स कहाँ, 0 से 1 के बीच में इसका वर्टेक्स होना चाहिए, तो 4 बाइजेक्टिव 4 मैन्युअल के लिए वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी है, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वर्टेक्स माइनस एक्स क्या माइनस 2 है, माइनस डी अपॉन 4 है, ये इसका वर्टेक्स। एक्स कहाँ से कहाँ होगा, माइनस बी अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन
2a lies between 0 to तो माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a एक है 1 इज 1 माइनस बी अपॉन 2 तो 0 तो दिस 2 क्योंकि क्या हो जाएगा माइनस 2 दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों हम लोग, ताकि 4f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स फॉर ऑल x and x belongs to given by is of 1 function the value of b square plus c square। ये बताना बच्चों। देखो इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा अभी, देखो बच्चे इसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन कैसा है मेरा, दिस इज 1 1। तो कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, जब वो क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स फॉर दैट मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, दिस इज 1 1 दिया है। तो 1 1 दिया है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है f(x), इसका f(x) करो तो क्या होगा, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस सी साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू सी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा कब होगा, जब ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा कब होगा, जब ये फंक्शन इसके मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर होगा। कहने का मीनिंग है वो कि जैसे मान लो ये फंक्शन मान लेते हैं, ये फंक्शन ये है तो, और ये फंक्शन इससे बड़ा कब होगा, जब वो इससे बड़ा हो, है ना। इसको f(x) ले लो एंड दिस इज g(x). ये मान लो कि ये है आपका g(x) एंड दिस इज f(x). तो ये बोल रहा है कि कोई एक फंक्शन कोई दूसरे फंक्शन से बड़ा कब होगा, जब वो उसके मैक्सिमम से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों, वो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज x3x का प्लस 6x प्लस 4 जनरल मैक्सिमम ऑफ कितना सी साइन एक्स बी कॉस एक्स सी साइन एक्स कैसे भी लिखूँ प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला तो ये वो करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला क्या बच्चों, क्या है कि यदि ए कॉस एक्स है प्लस बी साइन एक्स प्लस सी हो तो इसकी दो वैल्यू होती है, मैक्सिमा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा बच्चों, मिनिमा जो होगा वो होता है सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस का ऑप्शन बी ऑप्शन का स्क्वायर का सम, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों वो होता है सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू वो इससे बड़ी है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ी है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको मैं हम लोग थोड़ा ऐसे देखेंगे बच्चों कि जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है स्क्वायर रूट
लेस देन इक्वल टू किससे है, 3x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, तो थोड़ा इसका हम मैक्सिमम मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अब हम इसको मान लेते हैं कुछ, इसको h(x) मान लो और इसको f(x) मान लेते हैं, मान लो f(x) या h(x) g p(x) मान लो, दिस इज p(x). अब इसकी वैल्यू यदि ये फंक्शन इससे छोटा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, h(x) क्या p(x) से छोटा है, इससे ये छोटा है। दिस इज p(x) एंड दिस इज h(x). तो हम क्या बोलेंगे, जो h(x) है वो p(x) के मिनिमम से भी छोटा होगा, तभी तो छोटा होगा p(x) से h(x). इफ h(x) इज स्मॉलर देन, या उससे कम वैल्यू है p(x) से, इसका मतलब h(x) क्या होगा कि p(x) के मिनिमम से भी कम होगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस c² इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x² प्लस 6x प्लस 4। ऐसा मतलब थोड़ा इसको और जस्ट मिनिमाइज करें। ये बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको 3 यदि हम बाहर निकालें क्या रहने दो, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अब क्या रखेंगे, ये 6 हो जाए, दिस इज √3। तो अब √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस भी √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस तो अब ऑलरेडी है, इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन मिनिमम ऑफ, यहाँ से यहाँ देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा है √3x प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर क्या होगा, -3 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ये 0, जब x क्या हो, जब ये 0 बच्चों, ये सॉरी जब ये 0, और ये 0 कब होगा, जब x क्या होगा -1, जब x माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी रहेगा कुछ ना कुछ, तो ये 0 होगा, ये 0 मिनिमम वैल्यू कितना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस c², इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों 1। दैट मीन्स यहाँ से b² प्लस c² लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एक नोट करके लिखते हैं बच्चों हम लोग कि ये R2 पर फंक्शन है, मैपिंग है, और जो f(x) है ये क्या है, पॉलिनोमियल विथ डिग्री क्या है, इवन है, विथ इवन डिग्री। पॉलिनोमियल विथ इवन डिग्री, ये मेरा हमेशा इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल विथ ऑड डिग्री है, ये हमेशा ऑड डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, वो इनटू और डिग्री पॉलिनोमियल ऑन टू ओवर ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चंस।
परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है देखिए, फाइंड टोटल फर्स्ट ए नंबर ऑफ फंक्शन, बी फाइंड वन फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ वन फंक्शन, फाइंड total number of one function, third find total number of onto function, D find total number of into function। ये सारा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब केसेस क्या है, 3 केस यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है ना, 3 केस ले रहे हैं। केस क्या, मैं ये समझा देता हूँ आपको। ये फंक्शन का मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें केसेस क्या ले रहे हैं देखो बच्चों। फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट के केस में आपको निकालना है when NA is greater than NB। ये केस फर्स्ट के केस में निकालना है आपको। ये सारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इन टू फंक्शन, ये निकालना है जब केस फर्स्ट है। केस सेकेंड है, मतलब इस केस में सारा इस ए बी सी डी सारा फाइंड आउट करना है। केस 2 है जब NA इक्वल टू NB हो। और केस 3 है जब क्या हो, NA इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज लेस देन NO। ये तीनों केस में आपको ये बताना है, ये सारे वैल्यूज बताने हैं। तो चलिए हम एक बताते हैं, 2 आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। तो केस हम 1 बता देते हैं। देखिए फर्स्ट केस फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं। क्या है, व्हेन NA इज ग्रेटर देन NB। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट in A is greater than number of element in B, mapping from A to B। कुछ ले लो, यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, है ना। ऐसे में ले लिया A B C D और यहाँ ले लिया X Y Z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 3। इसमें 4 है और इसमें 3 है। अब फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट केस क्या था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम 1 ऑन टू की बात, 1 मैनिमल की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 प्लस मैनिमल, यही होता है ना, 1 प्लस मैनिमल। यदि हम ऑन टू इंटू की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू प्लस इंटू, ये कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, देखिए बच्चों देखना यहाँ पे। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ ए के पास पॉसिबिलिटीज़ कितना है, ए का मैपिंग, ए का इमेज बी में बने। ए कहाँ बन सकता है, 1 पे भी, ए कहाँ बन सकता है, वाई पे भी, ए का इमेज कहाँ बन सकता है, जेड पे। तो ए के पास कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लो, ध्यान देना। मतलब ए कहीं भी बैठ सकता है, बी का चांसेस क्या है, बी भी कहीं बैठ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे A B C D, यहाँ X Y Z। देखो आपका मैपिंग ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं भी जा सकता है कोई, है ना। या आप बोल सकते हो A B C D X Y Z, अब यहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है,
मतलब यहाँ फ्री है मूव करने के लिए। फंक्शन में शर्त एक ही है कि ए में कोई एलिमेंट छूट ना जाए, ए में कोई एलिमेंट छूट ना जाए, और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो, जैसे ए का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई में दो इमेज नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो एक ही इमेज होगा। हाँ, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला केस ये ध्यान रखना है। दूसरा केस ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट इन ए कोई छूटे ना, सबका कुछ ना कुछ इमेज बी में हो। क्लियर। तो ए के पास कितने चांसेस हैं? तीन चांसेस है। एक्स वाई जेड कहीं भी बन सकता है एक इमेज। बी के पास कितने चांसेस है? एक्स वाई जेड कहीं भी बन सकता है। सी के पास कितने चांसेस है? एक्स वाई जेड कहीं भी बन सकता है। डी के पास कितने हैं? एक्स वाई जेड कहीं। यानी एक बी के पास भी तीन चांसेस है, सी के पास भी तीन चांसेस है, और डी के पास भी तीन चांसेस। दिस इज 3 और 4, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 81। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बी देखते हैं। तो बी में क्या बोल रहा है? सुनो, बी में क्या बोल रहा है ये कि मुझे क्या चाहिए? 1 1 फंक्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 1 फंक्शन चाहिए। तो 1 1 देखो, 1 1 का मीनिंग क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज है। 1 1 का मीनिंग ये हुआ, देखिए ये 1 1 का जैसे ए बी सी डी है, दिस इज एक्स वाई जेड। तो 1 1 का मतलब ए एक ही जगह जाएगा, बी एक जगह जाएगा, सी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डी छूट जाएगा। तो एक नहीं छूटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या 4 एलिमेंट इन ए है, तो बी में भी एटलीस्ट 4 एलिमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 एलिमेंट का इमेज अलग अलग बनना है। यहाँ 4 एलिमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0। ठीक है। और सी में क्या होगा? नंबर ऑफ मैनी वन। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो निकला मेरा, उसमें 1 1 माइनस 1 1 कर दें, ठीक है, माइनस 1 1 फंक्शन कर दें, तो मुझे क्या निकलेगा? मैनी वन। तो टोटल फंक्शन इज 81 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 81। मेरा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना निकला? दिस इज 81। अब डी देखो बच्चों, डी इंपॉर्टेंट है सभी नोट्स को। मैं वापस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ क्या है? दिस इज ए बी सी डी। क्लियर है बच्चों? ए बी सी डी। फिर एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे अब ऑनटू के बारे में समझना। मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन ये कितना हो? चलो देखो, ऑनटू का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑनटू कब होता है? जब ये क्या है? सी डी एफ इक्वल टू क्या हो? आर ऑफ को डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो? रेंज ऑफ फंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑनटू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि बी में जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज ए में होना चाहिए। मतलब एक भी एलिमेंट बी में छूटना नहीं। जैसे मान लो ये फंक्शन तो डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो ये है, अब ये ए बी सी डी, ये क्या है? एक्स वाई जेड। तो क्या है? दिस इज फंक्शन और नॉट? बिल्कुल, दिस इज फंक्शन। ये तो फंक्शन है। यहाँ पे कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया? दिस इज एक्स वाई जेड। लेकिन यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज कितना हो गया बच्चों? वाई एंड जेड। तो ये हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे यहाँ नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन मिला। ऑनटू में क्या होता है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मतलब बी में एक भी एलिमेंट मेरा छूटना नहीं चाहिए। फंक्शन के लिए तो ए में भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो फंक्शन हो, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बी में भी एक एलिमेंट ना छूटे, सबका प्री इमेज ए में हो। या ऐसा बोलो कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका वो सारा बी को कवर करे। क्लियर है? आप जैसे ये देखो, यदि मैं इसकी बात करूं, ए बी सी डी, दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो अब ये एलिमेंट यहाँ, ये यहाँ है, दिस इज फंक्शन ए टू बी। तो बताओ यहाँ पे कोडोमेन कितना हो? कोडोमेन तो वही ना, कोडोमेन तो चेंज नहीं होने वाला है, एक्स वाई जेड।
लेकिन यदि मैं फंक्शन रेंज की बात करूँ तो रेंज में क्या हो गया, सब में इमेज है कुछ ना कुछ, तो जितना जितना इमेज है सब कलेक्ट कर रहा है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, दिस इज आंसर। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको हम कैसे समझना है सुनिए। ये तो क्लियर हो गया कि बी का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बी में एक भी एलिमेंट छूटना चाहिए, कुछ ना कुछ प्री इमेज ए में होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्री इमेज ए में होना चाहिए एलिमेंट बी का। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम उसको कैसे परम्यूटेशन के हिसाब से देखेंगे। देखो इसको हम मान लेते हैं ये बॉयज़ है, दिस इज बॉयज़ एंड दिस इज बॉल, बॉल्स, दिस इज बॉयज़ एंड दिस इज बॉल। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक भी बॉय छूटना नहीं चाहिए, सबको कुछ ना कुछ प्री इमेज ए में मिलना चाहिए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये नंबर क्वांटम फंक्शन क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फाइंड द परम्यूटेशन या फाइंड द परम्यूटेशन, फाइंड द परम्यूटेशन नहीं बोलेंगे, फाइंड द कॉम्बिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बॉल, find the number of ways of distributing 4 balls to 3 children, to 3 boys। मतलब मुझे अब ऐसा देखना है कि 4 बॉल को 3 बच्चों में कैसे बांटे। ये क्या देगा, नंबर ऑफ क्वांटम फंक्शन। अभी क्या बोले कि बी में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, बॉल मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, बॉयज़ को मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटम फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 balls to 3 children। ठीक है, इन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 balls to 3 children। तो कैसे होगा, अब मुझे 4 बॉल को 3 बच्चों में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉल को 3 बच्चों, तो 4 बॉल को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो 4 बॉल को 3 पैकेट, 4 बॉल को हम 3 पैकेट में बना लेंगे और 3 पैकेट को वापस हम 3 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू बच्चों, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 3 पैकेट्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 पैकेट्स, 3 पैकेट। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेशन करने वाले से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ पैकेट 3 पैकेट्स करना है। अब देखो 4 बॉल है, 3 बच्चों में बांटना है आपको। कैसे कैसे बांटेंगे, पहले को मान लो 2 दे दिया, दूसरे को 1, तीसरे को, मिलना सबको है, ये नहीं कि हम छोड़ दें एक को। बी में जितने एलिमेंट है सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, मिलना सबको है। ये एक तरीका होगा, कोई तरीका नहीं। बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। तो पहले हम पैकेट फॉर्म करते थे, कैसे होगा, 4 फैक्टोरियल फॉर्म, पैकेट फॉर्म कर रहे थे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 1 कितने बार, 2 बार, जितने बार होगा, जो जितने बार रिपीट होगा उतने से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये बॉल, ये क्या हो गया, दिस इज पैकेट फॉर्मेशन, दिस इज पैकेट फॉर्म, पैकेट फॉर्मेशन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे 3 पैकेट आ गया, अब 3 बच्चा है, 3 पैकेट को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। ये कितना हो गया, इसका आंसर निकाल लो। तो ये कितना हो, दिस इज 24, 24 में 4, दिस इज 6, 6 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 36। ये नंबर ऑफ क्या हो गया, दिस इज नंबर ऑफ क्वांटम फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब इंटू भी निकाले लो। इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दो आप, डीई में नंबर ऑफ, अच्छा है तो 4 में हो गया नंबर ऑफ। अब डी में क्या है, नंबर ऑफ ऑन टू, एन टू हो गया, एन टू फंक्शन। तो नंबर में क्या, टोटल नंबर ऑफ -36, तो टोटल नंबर फंक्शन कितना, दिस इज 81 माइनस 46, दिस इज 45।
ठीक है बच्चों, ये केस फर्स्ट है। अब आप लोग क्या करो, थोड़ा इस वीडियो को पॉज करो और खुद से दो केसेस जो बताया, एन इक्वल टू एन बी और एन इज लेस देन एन बी। क्लियर है? तो उसको आप लोग खुद से करो, मैं उसको आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से करके चेक कर लो। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैं दूसरा केस डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। केस टू, केस टू में क्या है, वापस फंक्शन ले लिया, ए बी सी डी, दिस इज एक्स वाई जेड और दिस इज डब्ल्यू। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, एन ए इक्वल टू एन बी लेंगे। यहाँ पे एन ए इक्वल टू एन बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे टोटल नंबर फंक्शन इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर फंक्शन इन बी। इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट निकालेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में क्या होगा, देखिए ए के पास कितने ऑप्शन है, ए कहाँ कहाँ जा सकता है, ए ऑल 4 पे जा सकता है, किसी 4 पे भी जा सकता है। ए का टोटल ये प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 4 हो गया, किसी में भी जा सकता है, किसी को भी किसी में भी जा सकता है। बी का टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, बी कहाँ जा सकता है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, एक्स वाई जेड। बी का भी कितना हो गया, 4, चांसेस 4 है। सी का चांसेस कितना है, ये भी 4 है, सी कहीं भी जा सकता है 4, डी कहीं भी जा सकता है 4, दिस इज 4 पावर। दिस इज 2 5 6, पॉइंट नंबर बी। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए एक ही पे जाना चाहिए, है ना, ए बी सी डी। यहाँ जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहाँ पे ए मान लो इसके बाद, तो बी यहाँ पे चला गया, सी मान लो यहाँ चला गया, डी यहाँ चला गया, सब एक पे ही जाएगा, सब एक पे ही जाएगा, ध्यान रखना। तो ए कहाँ जा सकता है, ए पहला ए का यदि चांस देखें तो ए किसी भी 4 पे जाके अपना कब्जा कर सकता है। ए के बाद नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो गया, ए के पास कब्जा करने का जगह कितना, 4, किसी भी 4 पे जा सकता है। ए के बाद पॉसिबिलिटी 4 है। बी के बाद पॉसिबिलिटी, मान लो ए यदि वाई पे चला गया तो बी कहाँ, वाई पे नहीं जा सकता, लेकिन एक्स वाई एक्स जेड डब्ल्यू कहीं भी जा सकता है। तो बी के पास चांसेस कितना है, 3। मान लो बी तुम्हारा यहाँ चला गया एक्स के पास, तो सी के पास चांसेस कितना, 2 ही, जेड एंड डब्ल्यू। अब मान लो सी कहीं डब्ल्यू पे अटक गया तो जेड के पास चांस कितना होगा, दिस इज 4 फैक्टोरियल और दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, दिस इज 24, दिस इज 26। अब यहाँ 1 1 हो गया तो मैनी 1 आ जाएगा। सी नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। अब टोटल माइनस 1 1, दिस इज इक्वल टू 2 3 2। नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन कितना हो गया, 230। दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा बच्चों, अब ऑन टू में क्या देखना, वही देखना है, बॉयज और बॉल वाला केस। यहाँ पे कितने बॉयज हैं, ये इसको मान लो ये बॉयज है, ये बॉल है, ठीक है बच्चों, ये बॉयज है और ये बॉल है। तो चांसेस कितना है कि 4 बॉयज में, मतलब 4 बॉयज में हमको 4 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन क्या है कि सबको एटलीस्ट एक मिलना ही मिलना है, सबको एटलीस्ट एक मिलना ही मिलना है। तो यहाँ देखो 4 बॉल है, 4 बॉयज और 4 बॉल है, तो 4 बॉयज है और 4 ये दिस 4 बॉल है, दिस इज 4 बॉल। अब 4 बच्चे में बांटना है। तरीका बताओ, तरीका 1 1 1 2 1 1, सबको एक एक ही जाएगा, सबको कितना जाएगा, 1 1 ही जाएगा ना, और कुछ उस तरीका तो है नहीं कि नंबर ऑफ ऑन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो गया, पैकेट बनाओ फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या तरीका क्या है,
हाँ पैकेट में आओ, चलो 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, दिस इज 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, कितने बार 4 बार रिपीट है तो 1 अपॉन 4 से डिवाइड है। अब कितने बच्चों में बटना है, 4 पैकेट है और 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिस इज 4 फैक्टोरियल। योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल इक्वल टू दिस इज 24। ठीक है बच्चों, इस वजह से नंबर ऑफ इंटू निकाल लो, नंबर ऑफ इंटू फंक्शन। ये भी क्या टोटल नंबर का 256 है, माइनस ऑन टू दिस इज 24, 2 3 नंबर ऑफ इंटू फंक्शन कितना हुआ 232, और मैनुअल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सब बराबर है, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग लेकिन कर रहे हो ना पॉज करके। अब केस 3 में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये मेरा केस है। फंक्शन फ्रॉम ए टू मैपिंग इज फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट में क्या आएगा हम लोग का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ए के पास ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4, बी के पास भी 4 ऑप्शन है, सी के पास भी 4, कहीं भी जा सकता है, ए के पास भी 4, बी के पास भी 4, सी के पास भी 4, दिस इज 4 2 6, कितना हो गया 16 इंटू 4, दिस इज 64। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना निकलेगा 64। अब सेकंड देखो बच्चों, सेकंड में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब 1 1 के लिए एक कितने जगह जा सकता है, एक कहीं भी 4 भी जगह जा सकता है। बी का चांस कितना, मान लो ए यदि वाई को कब्जा कर लिया तो बी के पास कितना चांस जगह है, एक्स वाई एक्स जेड 3 जगह है। अब मान लो बी भी यहाँ पे कब्जा कर लिया वाई जेड, तो सी के पास कितने चांस, 2 चांसेस। ठीक है बच्चों, सेकेंड। थर्ड में देखो, थर्ड में अब हम लोग चलते 1 1 हो गया, नंबर ऑफ मैनुअल देख लो बच्चों, तो टोटल नंबर कौन सा 64 माइनस 1 1, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 40। 4 देखो बच्चों, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वापस देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो, तो ये कितना, दिस इज बॉय एंड दिस इज बॉय, तो क्या नंबर ऑफ ऑन टू यहाँ पॉसिबल है, बॉय 4 है बॉल 3 है, बॉय 4 है बॉल 3 है, आज सब बॉय को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सब बॉय को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, डू नॉट पॉसिबल, डी एन पी। 5 हो गया था नंबर ऑफ इंटू टोटल माइनस एक भी ऑन टू पॉसिबल नहीं, तो टोटल कितना है, दिस इज आंसर ऑफ इंटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। मतलब हम इसको जनरल फॉर्म में देख लेते हैं फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि फंक्शन का मैपिंग तो हम ए टू बी हो रहा है, इसको नोट करके लिख लेना। जनरल में इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन टू, इस समय हम लोग जनरल में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन मैपिंग ए टू बी है, इसमें मान लो एम नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, और इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हम लोग ए टू बी जा रहे हैं, ये फंक्शन मैपिंग। तो फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चों, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मालूम है ऊपर में दिए ही थे एग्जाम्पल, वापस दे देता हूँ। एक के पास कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 के पास 2 ऑप्शन, 3 के पास 2 ऑप्शन है, एक के पास 2, 2 के पास 2, 3 के पास 2 इंटू
2 यानी कितना, दिस इज 2 और क्यू। अब इसको ऐसा देखो, 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एंड 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो दिस इज क्या हो गया, दिस इज एन बी का पावर एन, यही हुआ ना आपका। यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, एन टू द पावर एन, एन टू द पावर, या इसको बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहाँ पे m होगा, n टू द पावर m, दिस इज n टू द पावर m। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड है बच्चों, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या गया, नंबर ऑफ वन फंक्शन। अब यहाँ पे केसेस बनेगा बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे केस बनेगा आपका। केस क्या क्या बनेगा देखो। फर्स्ट है व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब n की वैल्यू n से बड़ी है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये मान लो इसमें a b c है, इसमें 1 और 2 है, तो क्या इसमें 1 1 पॉसिबल होगा? a 1 गया, b 1 गया, लेकिन c कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे क्या 1 1 पॉसिबल नहीं होता, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड केस आता है व्हेन m इज लेस देन इक्वल टू, इसमें दोनों के साथ आएगा, ठीक है ना, m इज लेस देन इक्वल टू n। इसमें क्या हो गया, यहाँ जाता है, यहाँ a b है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये मैपिंग हो रहा है a टू b। a के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, a के पास 3 ऑप्शन है, b के पास कितना ऑप्शन है, मान लो a 2 के साथ एंगेज हो, b के पास कितना ऑप्शन है, 2, दिस इज 6, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा सुनो, यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास ये 2 एलिमेंट है, तो हम लोग 2 एलिमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, 3C2, 2 एलिमेंट 1 1 का मतलब क्या है, ये दोनों खाली नहीं होना चाहिए, ये दोनों ए बी के साथ एंगेज होना चाहिए, साथ में ए का अलग इमेज होना चाहिए, बी का भी अलग इमेज होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ से बी से 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, 3C2 से सेलेक्ट करके इनटू, अब 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए बी से, अब वो किसी के पास भी जा सकता है ना, ए के पास जा सकता है, बी के पास, तो यहाँ पे कितने 2 एलिमेंट है, 2 फैक्टोरियल। यह क्या हो गया, नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो 3C2 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 6, और ये भी कितना है, दिस इज 6। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ केस। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ टोटल m छोटा है, n बड़ा है, तो n में हम लोग m एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, n में m एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, और जो एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, हाँ जो एलिमेंट सेलेक्ट हुआ उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, m एलिमेंट इंटू। ठीक है बच्चों, ये वो नंबर ऑफ वन फंक्शन। अब थर्ड देखो आपको, थर्ड फिर नंबर ऑफ मैनी वन, इसको लोग क्या हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन फंक्शन। तो 1 1 क्या हो गया, ये केस आ जाएगा 1 1 का, माइनस 1 फंक्शन, तो n सी एम इंटू एम कब होगा, when m is less than equal to। ठीक है, और इक्वल टू नंबर ऑफ वन फंक्शन मैनी वन कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन n होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस दिस 1 1, दिस इज इक्वल टू n टू द पावर n। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है आपको, इस सब को याद रखना बच्चों केसेस के साथ। ठीक है, थर्ड। अब चलो फोर्थ नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन में क्या है कि मेरा सुनो, ऑनटो फंक्शन क्या बताता है कि ये बॉय है और ये बॉल है। यदि बॉय ज़्यादा होगा और बॉल कम होगा तो ऑनटो फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि इफ एन बी
is greater than NA, onto is not possible, onto not possible। होगा क्या, बच्चे ज़्यादा हैं अब बॉल कम है, कैसे हम बनाएंगे? और कम से कम एक एक तो सबको मिलना ही मिलना चाहिए। फंक्शन का मतलब यही है ना कि इसमें सब एक ना एक, ऑनटू का मतलब क्या है, इसमें जो सारे एलिमेंट है वो इंगेज होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला केस क्या हो गया, फर्स्ट केस में तो 0 हो गया। कब हुआ? वैन दिस मतलब एन इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, अब सेकेंड केस आता है वैन एन इज लेस देन इक्वल टू। इस केस में आता है बच्चों, दिस इज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n -1 का पावर, -1 का पावर r, -1 to the power r n minus r। पावर n माइनस r, फिर NCR, फिर r to the power n। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मल फंक्शन कितना हो गया? वैन इज ग्रेटर देन m 0, वैन n इज लेस देन इक्वल टू m। जब n क्या हो, n से m से छोटा हो, छोटा या बराबर हो। इस केस में क्या होगा? NCR, n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n माइनस n माइनस r NCR इंटू r टू पावर m। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से नंबर ऑफ ऑनटू इंटू नंबर ऑफ इंटू, तो टोटल नंबर से -1 माइनस ऑनटू, ऑनटू क्या दिस होगा when n is greater than m and is less than equal to m। This is equal to summation of r equal to 1 into total minus this है ना, total minus this। This is total, total of this minus this, summation of r equal to 1 to n n minus r। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ नंबर ऑफ इंटू फंक्शन क्या होगा, इंटू वाई माइनस इंटू ये हो जाएगा बच्चों आपका NCR ठीक है, ये हो गया n पावर n माइनस नंबर ऑफ इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस दिस ऑन टू नंबर ऑफ इंटू का होगा टोटल नंबर माइनस ऑन टू। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये IIT 2000 का क्वेश्चन है, IIT चाहिए 200 क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्शन, find the number of surjection from A to B, from A to B, clear है, where
ए की वैल्यू गिवन है आपके पास, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ ए बी। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना नंबर ऑफ सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इधर सर्जेक्शन का मीनिंग देखो तो सर्जेक्शन मीनिंग क्या हुआ, ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। तो या तो फॉर्मूला से चलो, नहीं तो आप क्या करो, इसको बॉय अज्यूम कर लो। मैं दोनों तरीके से बताया था देखो, है ना, हम लोग ए टू बी चल रहा है, ए में कितने एलिमेंट 4 1 2 3 4, बी में कितना 2 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, दिस इज बॉय एंड दिस इज बॉल। ठीक है ना, अब दो बॉय है, दो बॉय में 4 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करो, दो बॉय है, बॉल कितना है 4 बॉल है, अब इसको दो बॉल में डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना होगा 1 3, एक तरीका ये, दूसरा 2 2, और कोई तरीका है 1 3 2 2, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। अब मिनिमम एक को तो मिलना ही चाहिए, तो ये मेथड फर्स्ट बता दे रहा हूँ जैसे अब हम लोग किए। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पैकेट बनाएंगे, दो पैकेट बनाएंगे, 1 3 और एक 2 2 का, मतलब दो पैकेट हम लोग क्रिएट करेंगे, दो तरह का पैकेट बनेगा और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग बच्चों में। तो पैकेट बनाओ, फर्स्ट पैकेट में 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक पैकेट ये बना, दूसरा पैकेट ये बना 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बार है तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर। अब ये पैकेट तैयार हो गया, इसको क्या करना है, दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चे कितने, दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो, आंसर कितना हुआ देखो 4 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 प्लस ये कितना हो गया ऊपर 24 और दिस 8 3 इंटू 6, ये कितना हो गया बच्चों 7 7 से 42। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो गया 42, दिस इज नंबर ऑफ सर्जेक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्शन। अब उससे देख लो, मेथड सेकंड से देख लो बच्चों, फॉर्मूला से। यहाँ पे n कितना है, n इक्वल टू 4 और n कितना बच्चों 2, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन, फॉर्मूला मालूम है ना हम लोग को, क्या होता है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 का पावर r, और ये क्या होता है, दिस इज n c r एंड r का पावर m। तो बस हो गया, n कितना है 2, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2 माइनस 1 का पावर r, और ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज n इज 2, दिस सी आर एंड r का पावर m कितना 4। चलो कितना यहाँ पे r इक्वल टू जब 1 होगा, दिस इज माइनस 1 का पावर 1 2c1 1 का पावर 4 प्लस फिर r जब 2 होगा तो कितना होगा, दिस इज माइनस 1 का पावर 2 2c2 एंड 2 का पावर 4। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, दिस इज माइनस 2 प्लस 1 2 से 1 1 इंटू 16 माइनस 2 दिस इज 14। ध्यान से मैच कर गया आपको, ठीक है। तो आप ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन डिफाइन किया गया है, R2R डिफाइंड एज दिस, इस बताना ये क्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो क्या फंक्शन क्या है बच्चों, देखो f(x) इक्वल टू log दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ आपको, इसको सॉल्व करने का तरीका है क्या, हम यहाँ 2/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं तो 2/2 लिख सकते हैं क्या, 1 को 2/2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर को किसी तरीके से हटाना है, और ये 2 को क्या हम पावर में ले जा सकते हैं, ये 2 को क्या हम पावर में ले जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हो बच्चों, इस 2 को हटाते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं, और इस 2 को उठा के यहाँ, क्योंकि हम लोग को मालूम है ना कि log x की पावर m क्या होगा, दिस इज m log x,
थोड़ा ऐसा कर दिया कुछ। अब देखो ये कुछ कैसा हो गया, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, लॉग, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इंटू दिस, इसको ऐसा पढ़ो, अंदर क्या कुछ लिखा है, दिस इज एक्स प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस थीटा, और सब स्क्वायर रूट का चलता है। इसका अंदर यदि हम इसको एक्स ये ले तो ये दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग, यहाँ कुछ कटा कर दो, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, अब प्लस 2। अब ये देखो बच्चों ये क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक्स का प्लस 1 ये कटा गया। ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज हाफ लॉग 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया आपका सिंपल। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स सिंपलीफाई होकर आ गया। वर्मन के लिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन क्या है ये, दिस इज ये क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ऐसा निकालते हैं, इसका देख लेते हैं। हाफ लॉग ऑफ दिस इंटू 1/1 दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 2x। तो क्या हो गया बच्चों, ये दिस इज, देखो कितनी यहाँ पे कटेगा, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बच्चा ये इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग है, एक्स इज पॉजिटिव के लिए एक्स आ रहा है, ये तो नीचे पॉजिटिव होगा, लेकिन ऊपर देखो तो एक्स पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव देगा पूरा, और एक्स नेगेटिव के लिए नेगेटिव देगा, यानी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है। फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, एक्स पर 0 के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये इंक्रीजिंग, बट एक्स इज लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये डिक्रीजिंग। तो ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये तो 1 1 होने से आया, जब ऐसा आया तो ये क्या होगा, वो कुछ कर्व लेगा ऐसे, कुछ ऐसे ही कर्व लेगा, है ना, रफली ग्राफ देता है। ये तो 1 1 होगा नहीं, चलो ये 1 1 तो नहीं होगा, तो मिनिमम का चांस है, मिनिमम होगा। अब चलो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, क्या 1 1 दिया है, ऑन 2 दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, 1 1, तो 1 1 तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया, 1 1 बट नॉट, ये भी गलत हो गया। अब ये देखना ऑन 2 है कि नहीं। चलिए ऑन 2 के लिए हम क्या देखते हैं, डोमेन इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू रेंज देखते हैं। तो कोडोमेन क्या है बच्चों, यहाँ पे यदि हम कोडोमेन की बात करते हैं, यहाँ कोडोमेन क्या है, ये दिस इज माय कोडोमेन, ये क्या है, दिस इज कोडोमेन फंक्शन। अब इसका रेंज निकालते हैं, देखो तो रेंज निकलेगा, कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यही है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल डोमेन। देखो यहाँ पे एक्स किसी वैल्यू के लिए डिफाइन किया है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, फंक्शन ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 2y इक्वल टू लॉग 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2।
तो ये कितना हो गया, तो 2x² + 1 + 2 = e टू द पावर 2i। ठीक है, तो ये 2 उधर गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 = e टू द पावर 2i - 2 अपॉन 2। तो यहाँ से x² + 1 क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर e का पावर 2i - 2 अपॉन 2 स्क्वायर -1। e का पावर क्या है, e का पावर 2i है, ध्यान रखिए, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। e टू द पावर क्या है, दिस इज 2। तो यहाँ से x² क्या आ गया, दिस इज x², और x कितना होगा, दिस x स्क्वायर रूट ऑफ x। ये मेरा x हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ y। अब इसको डिफाइन करो, तो इसको डिफाइन करने के लिए दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, e का पावर 2i - 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना निकल गया बच्चों, दिस इज e का पावर 2i - 2 अपॉन 2 इज का होल स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, इसको यहाँ से आकर ये लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या इसका फैक्टर लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, e का पावर 2i - 2 अपॉन 2 + 1 इंटू e का पावर 2i - 2 अपॉन 2 -1। तो आइदर दिस क्या आया इतना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। ये क्या लिखा, 2 यहाँ -2, e के पावर 2i अपॉन 2, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 - 2 -2 2i - 4 अपॉन 2। दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या इसको ले सकते हैं, e के पावर 2i इंटू e के पावर 2i - 4, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है, e के पावर 2i, ये दिस ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा पावर में है ना, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना है, ये पूरा पॉजिटिव होने के लिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव होने के लिए इसे, ये तो पॉजिटिव है, अब इससे पॉजिटिव होना होगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या, e के पावर 2i - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, e के पावर 2i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log 4 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 log 4, और 1/2 log 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log this is root 4 and this should be greater than equal to log 2। तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, should be greater than equal to log 2। हो गया, रेंज कितना हो गया, रेंज डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक, log 2 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज द आंसर। अब कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है बच्चों, ये इक्वल टू ऑर्गेल नंबर है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑन टू रेंज ऑफ, दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो क्या होगा ये दिस इम्प्लाइज नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये क्या है, इनटू है, दिस इज इनटू फंक्शन। ठीक है, तो हो गया, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, इसका एक मेथड और था, एक मेथड क्या था, मैं यहीं से बताया था उसको। ये जो मेरा फंक्शन निकला इधर गया, देखो देखो बच्चों, ये मेरा फंक्शन निकला यहाँ से, तो यहीं से हम देख सकते हैं क्या है, यदि ऑड इवन चेक कर लो, यदि इवन होगा तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा, साथ में ऑन टू, इवन होने के लिए सिमेट्री अबाउट क्या होना चाहिए, वाइट से, ठीक, कहीं ना कहीं टर्न करेगा वो। तो यहाँ से चेक करो, x को रिप्लेस करो -x से,
तो दिस इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग, ये कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स का प्लस 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज इवन फंक्शन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, दिस इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया तो क्या होगा, ना 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा, 1 1 भी नहीं होगा एंड ऑन 2 भी नहीं, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और बच्चों आप लोग को यदि ये नोट से कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, मेरे एक ऐप भी है, वी मैथ्स अकेडमी के नाम पे एक ऐप है, वी मैथ्स के नाम से मेरा ऐप है, ठीक है। तो आप इसे जाकर डाउनलोड करें और जो भी क्वेरी हो आप लोग इस ऐप पे शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना से जल्दी इसका मैं आंसर दे सकूँ। मैं कोशिश इन द सेंस आपको विदिन 24 आवर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड करें और फ़ायदा उठाएं। हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू, बाय। तो यहीं से हम देख सकते हैं क्या, यदि और इवन चेक कर लो, यदि इवन होगा तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा, साथ में ऑन टू इवन होने के लिए सिमेट्रिक अबाउट क्या होना चाहिए, वाइट से, ठीक है, कहीं ना कहीं टर्न में करेगा वो। तो यहाँ से चेक करो, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो दिस इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग, ये कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स का प्लस 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज इवन फंक्शन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, दिस इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया तो क्या होगा, ना 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा, 1 1 भी नहीं होगा एंड ऑन 2 भी नहीं, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और बच्चों आप लोग को यदि ये नोट से कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, मेरे एक ऐप भी है, वी मैथ्स अकेडमी के नाम पे एक ऐप है, वी मैथ्स के नाम से मेरा ऐप है, ठीक है। तो आप इसे जाकर डाउनलोड करें और जो भी क्वेरी हो आप लोग इस ऐप पे शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना से जल्दी इसका मैं आंसर दे सकूँ। मैं कोशिश इन द सेंस आपको विदिन 24 आवर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड करें और फ़ायदा उठाएं। हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू, बाय।